Welcome to Smart School Kids Zone, your favorite school. Yes, welcome to Smart School Kids Zone, आपका प्यारा स्कूल. And today's topic is माझा अनुभव. मराठी सुलभती इयत्ता 4 धडा क्रमांक 18 माझा अनुभव पहिला धडा आहे. आणि यामध्ये आपल्याला काय अनुभव आलेला आहे हे त्या दोन मुली सांगत आहेत आणि त्या मुलींचं जे संभाषण आहे त्या मुलींनी केलेलं जे वर्णन आहे ते या अनुभवामध्ये दिलेलं आहे. तो चलो देखते हैं इस मज़ेदार लेसन को और करते हैं हमारे इस वीडियो को शुरुआत. उससे पहले आप हमारी ई लर्निंग वेबसाइट smartschool.infolips.com, स्पोर्ट्स साइट folinsports.com, मराठी विषय सर्व काही मराठी रंग.com, टेक्निकल साइट्स, एंड्रॉइड एजुकेशन, गेम एंड क्राफ्ट चैनल, इनकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, ज़रूर जाके चेक करना. तो करते हैं हमारे वीडियो को शुरुआत. माझा अनुभव, मेरा एक्सपीरियंस. ऐका पहा वाचा. यहाँ पे दिया ऐका पहा वाचा मतलब सुनो, देखो और फिर पढ़ो. क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे एक चित्र दिया है. तो जब भी आप कोई चित्र देखो, जेव्हा पण तुम्ही कोणतं एखादं चित्र बघाल त्या चित्रामध्ये काय काय दिसतं हे वर्णन करण्याचा प्रयत्न करायचा. त्या चित्रामध्ये काय काय गोष्टी दिलेल्या आहेत या गोष्टी बघण्याचा आपला प्रयत्न नेहमी असायला पाहिजे. ते ऑब्झर्वेशन पॉवर आपली नक्कीच वाढत असते. मग या चित्रामध्ये आपल्याला काय दिसत आहेत, या दोन मुली दिसत आहेत. एका मुलीच्या हातामध्ये एक टोपली आहे आणि त्या टोपलीमध्ये फळं आहेत, फुलं आहेत. या मुलीच्या हातामध्ये पण फुलं आहेत. इथे एक छानसं घर दिसत आहे. त्या घरासमोरून एक रस्ता बाहेर आलेला दिसत आहे आणि घराला एक छानसं कुंपण आहे. कुंपणाच्या बाहेरही झाडे लावलेले आहेत. घराच्या कुंपणाच्या आतमध्येही झाडे लावलेले आहेत आणि खूप सुंदर असं हे घर दिसत आहे. ओके, तर या मुली कुठे चाललेल्या आहेत बघा. चंदन माझा व सुमाचा मित्र आहे. मतलब ये दोनों जो लड़कियां है वो आपस में बात कर रही है और वो हमें बता रही है. ये जो लड़की है वो हमें बता रही है कि चंदन मतलब उनका जो मित्र है, जो उनका दोस्त है, उसको मिलने के लिए जिसके घर पे जा रहे हैं तो वो मेरा और सुमा का, मतलब इस लड़की का नाम क्या है, ये जो ब्लू वाली है इस लड़की का नाम है सुमा. तो हम दोनों का मित्र है. तो आजारी पडला है, वो बीमार है, म्हणून आम्ही त्याला भेटायला निघाला आहोत. यहाँ पे आम्ही मतलब ये दोनों, सुमा और ये रेहाना. इसका नाम रेहाना कब है वो आगे आया है, मुझे पता है इसलिए मैंने बोल दिया, लेकिन आपको पता चलेगा जब वहाँ पे आएगा. ठीक है. तो इस आम्ही ये जो शब्द है वो ये दोनों के लिए आया है. आम्ही मतलब हम. तो हम दोनों कहाँ पे जा रहे हैं, उसके फ्रेंड को मिलने, त्याला भेटायला निकालो. अभी यह है दूसरा चित्र. यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वो दो लड़कियाँ इस चंदन को फ्रूट्स दे रहे हैं और ये दूसरी जो लड़की है वो फ्लावर दे रही है. ओके. आम्ही त्याच्या घरी पोचलो. आम्ही त्याला फळे दिली, फुले दिली. मतलब हम दोनों उसके घर पे पहुँचे, हमने उसे फल दिए और फूल भी दिए. तो इससे क्या होता है, जब भी कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसको मिलने के लिए जब हम जाते हैं तो कोई चीज़ उसको खास करके लेके जाते हैं, फल फूल या कभी कभी उसके लिए जूस. तो ये सारी चीज़ों से उसका मन बहलता है. और दूसरी बात मतलब वो जो बीमार रहता है कोई भी, तो उसको उन दवाइयों से बहुत खाकर बहुत नाराज़ हुआ रहता है, उसका मन उदास रहता है. तो जब भी कोई उसके फ्रेंड्स मिलते हैं तो उसको बहुत अच्छा लगता है और वो ज़्यादा जल्दी रिकवर होने के लिए उसको वो हेल्प होती है. तो इसीलिए हम भी हमारे पेरेंट्स, हमारे जो भी दोस्त रहते हैं या हमारे जो भी कोई रिलेटिव्स रहते हैं, हम उनको मिलने के लिए अस्पताल में या उसके घर पे ज़रूर जाते हैं और जाना भी चाहिए. उससे हमारी दोस्ती बढ़ती है या तो हमारा रिलेशन बढ़ता है. ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट. यह है नेक्स्ट चित्र. यहाँ पे वो दोनों बातें करने लगे. अभी बहुत दिन के बाद शायद मिले रहेंगे और ये जो चंदन है वो घर पे भी, स्कूल पे भी नहीं गया रहेगा, तो इसलिए वो दोनों थोड़ी सी बातें करने लगे. तो ये जो अभी देख रहा हाथ किया है, तो इसका मतलब अभी ये लड़की बोल रही है तो उससे काळजी घे, वेळेवर औषध घे, सुमा म्हणाली. तो इससे पता चलता है कि इसका नाम क्या है, सुमा. तो एक लड़की का नाम तो पता चल गया यहाँ पे, सुमा. काळजी घे मतलब क्या, तुम खुद की केयर करो, अच्छे से देखभाल करो और वेळेवर औषध घे और समय पे दवाई ले लेना, ऐसा सुमा ने कह दिया. अभी नेक्स्ट चित्र. अभी यहाँ पे उसकी बारी है, मतलब अभी सुमा तो हो गई, अभी ये है इस लड़की का नाम देखो यहाँ पे. तू लवकर बरा हो मग आपण खेळू, मजा करू, मी म्हणाले. अभी ये लड़की खुद को मी म्हणाले. इसका मतलब ये जो पूरा कन्वर्सेशन है, ये जो पूरा लिखा हुआ जो बात है वो कौन कर रही है, ये लड़की कर रही है, पिंक ड्रेस वाली.
अभी तक उसका नाम यहाँ पे नहीं आया। तो वो क्या बोल रही है, तू लवकर बड़ा हो, मतलब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर हम मिलके खेलेंगे, मज़ा करेंगे। ओके, तो ये किसने कहा है, मी म्हणाले मतलब मैंने कहा। तो इसका मतलब ये जो लिख रही है वो यह लड़की है, इसका अनुभव ये बता रही है। ये जो अनुभव करके दिया है वो इस लड़की का है। ओके, कळलं, म्हणजे हा अनुभव या मुलीचा आहे आणि त्याचं नाव अजून आपल्याला कळलेलं नाही आहे, पुढे येईल। यहाँ पे है नेक्स्ट चित्र, यहाँ पे वो दोनों लड़कियाँ खड़ी होकर उससे बात कर रही है। चंदन म्हणाला रेहाना सुमा। तो अभी यहाँ पे रेहाना आ गया, देखो, क्योंकि इस लड़की का नाम सुमा है, हमें पता चला। अभी यहाँ पे रेहाना, इसने कहा रेहाना और सुमा, तो इसका मतलब जो दूसरा लड़की का नाम है वो ये है। तो ये इसका नाम क्या है, रेहाना, और वो रेहाना उसका खुद का एक्सपीरियंस यहाँ पे बता रही है। ठीक है, तो ये रेहाना है। तुम्हाला भेटून मला आनंद झाला, तुमको मिलके मुझे बहुत खुशी हुई, आता मला बरं वाटतं, अब मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। ओके, तो ये सारी बातें इन तीनों दोस्त में हो रही थी। आगे देखो, यहाँ पे वो जाने के लिए निकल गए, तो ये चंदन उनको बाय बाय कर रहा है। चंदन ने आमचे आभार मानले। निघताना चंदनचा चेहरा हसरा दिसत होता, हे पाहून आम्हालाही आनंद झाला। तो जब हम निकल रहे थे तो उसने हमें शुक्रिया कहा, और उसका चेहरा भी अभी मतलब खुशी से दिख रहा था, उसका चेहरा भी अभी खुश दिख रहा था। तो उसको खुश देख के हमें भी बहुत अच्छा लगने लगा था, अब अच्छा लगा था। मतलब ये दोनों लड़कियाँ, जो हमें जो वर्ड्स कहा गया, तो उसका चेहरा, उसके चेहरे पे खुशी देख के हम दोनों को भी खुशी हो गई थी। तो ऐसा कौन कह रही है, ये रेहाना। ओके, तो समझ में आया किस तरह से कौन सा शब्द किसके लिए कहा जाता है, क्या क्या किस तरह से बातें होती है। और कोई जब उसका एक्सपीरियंस लिखता है तो खुद का वो नाम नहीं लिखेगा, और उसका नाम किसी और के मुंह से वो उस कन्वर्सेशन में आएगा। जेव्हा पण आपण कधी स्वतःचा अनुभव सांगत असतो तेव्हा स्वतःचं आपण नाव कधी लिहित नाही, बरोबर। मग आपलं नाव कोणातरी इतर व्यक्तीच्या थ्रू त्या संभाषणात आणायचं असतो, म्हणजे जेणेकरून आपण कोण आहोत याविषयीची माहिती या अनुभवात दिली जाते। ओके, छोटी छोटी वाक्य आहेत, नक्की पुन्हा पुन्हा वाचा, बार बार पढ़ो, तभी आपको समझ में आएंगे, उसका मीनिंग भी समझ में आएगा। ओके, तो देखते हैं इस लेसन के ऊपर हमें क्या क्वेश्चन पूछे। फर्स्ट क्वेश्चन, कोण म्हणाले ती लिया, मतलब किसने कहा है, ये पहला प्रश्न है। काळजी घे, वेळेवर औषध घे, तो ये किसने कहा था, सुमा, हे वाक्य सुमा म्हणाली। दूसरा वाक्य है, तू लवकर बरा हो, मतलब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, तो ये किसने कहा था, रेहाना, हे वाक्य रेहाना म्हणाली। तीसरा वाक्य, आता मला बरं वाटतं है, इसका मतलब ये किसने कहा है, चंदन ने, क्योंकि अभी उसको दोस्त मिलके गए तो अच्छा लगने लगा, इसलिए वो कहता है अब मुझे ठीक लग रहा है, तो ये वाक्य चंदन म्हणाला। ओके, सेकंड क्वेश्चन है सांगा। यहाँ पे फिर से दिया है क्वेश्चन, चंदनला आनंद का झाला, मतलब उसको खुशी क्यों हो गई, क्योंकि उसके दोस्त मिलने के लिए आए थे, इसलिए रेहाना आणि सुमाला भेटल्यामुळे चंदनला आनंद झाला। तो रेहाना और सुमा इन दोनों को मिलने के बाद उसको खुशी हो गई थी। ओके, क्वेश्चन सेकंड, मी हा शब्द कोणासाठी आलेला है, यहाँ पे देखो मी मतलब उस वर्ड का जो शब्द है वो किस लिए यूज़ किया गया, किसके लिए, तो वो है रेहाना के लिए, क्योंकि वो खुद का अनुभव बता रही है। तो रेहाना ने खुद के लिए मी करके सर्वनाम, इसे क्या कहते हैं, सर्वनाम यूज़ किया है। ओके, रेहाना क्या हो गया, नाम, और मी उसका सर्वनाम हो गया। यहाँ पे आम्ही हा शब्द कोणासाठी आला है, आम्ही मतलब कौन, वो दोनों लड़कियाँ, तो कौन, रेहाना और सुमा। आम्ही हा शब्द रेहाना व सुमासाठी आलेला है। ओके, समझ रहे हो ना, आसान है, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, समझ के करोगे तो इजी, थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे तो ये अपने आप समझ में आ जाएगा। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, तुमचा मित्र किंवा मैत्रीण आजारी पडली किंवा पडला तो तुम्ही काय कराल। तो इसका क्वेश्चन अपने अपने हिसाब से अलग अलग, अब जो भी बच्चे हैं जिसका जैसा मित्र रहेगा, जैसी मैत्रीण रहेगी, तो उसके लिए अपने अपने क्वेश्चंस के आंसर अलग हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने आपके लिए जस्ट एग्जाम्पल के लिए ये दिया है, जर माझा मित्र आजारी पडला असेल तर आम्ही सारे मित्र मिळून त्याच्या घरी जाऊ, मतलब अगर मेरा दोस्त बीमार पड़ा रहेगा तो हम सारे दोस्त मिलके उसके घर पे जाएंगे, त्याची चौकशी करू, मतलब उसकी पूछताछ करेंगे, त्याला बरे होण्यासाठी शुभेच्छा देऊ, और उसको
अच्छा होने के लिए शुभकामनाएं भी देंगे और देवाला प्रार्थना करो कि आमचा मित्र लवकर बरा हो दे, और हम भगवान को प्रार्थना भी करेंगे कि हमारा दोस्त जल्दी से ठीक हो जाए। तो इस तरह से हम भी हमारे फ्रेंड के लिए कर सकते हैं अगर वो बीमार हो तो। ओके, तो आपके आंसर इसका अलग भी हो सकता है आपके अनुभव के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 4, घटनाक्रमानुसार खालील वाक्यांचा क्रम लावा, वाक्यासमोर क्रमांक लिया। मतलब यहाँ पे जो सेंटेंस दिए हैं तो इसमें से फर्स्ट घटना कौन सी हो गई है। तो देखो यहाँ पे काळजी घे, वेळेवर औषध घे, सुमा म्हणाली, तो ये पहला नहीं था। चंदन ने दोघींचे आभार मानले, ये भी पहला नहीं था। आम्ही त्याला फळे दिली, ये भी पहला नहीं था। आम्ही त्याच्या घरी गेलो, यहाँ ये भी नहीं था। चंदन माझा आणि सुमाचा मित्र आहे। यस, तो ये पहला सेंटेंस था, इसलिए इसको पहला देंगे। ओके, तो आज़ारी पडला होता, बराबर। तो ये है सेकंड, वो आज़ारी था, वो बीमार था। उसके बाद आम्ही त्याच्या घरी गेलो, तो ये तीसरा वाला होगा, 3। फिर त्याला आम्ही फळे आणि फुले दिली, ये चौथा वाला है। फिर 5वां काळजी घे, वेळेवर औषध घे, सुमा म्हणाली। और आखिरी में चंदन ने दोघींचे आभार मानले। तो अंत में ही चंदन ने उन दोनों को शुक्रिया कहा कि तुम आने से मुझे बहुत अच्छा लगा और तुमसे बातें करके भी मुझे अच्छा लगा। तो ये वाला है लास्ट सेंटेंस 6। ओके, तो इस तरह से आपने जो कहानी पढ़ी है, आपने जो ऊपर लेसन को पढ़ा है, तो उसको इस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अनुसार वहाँ पे अरेंज करना है। क्लियर? तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पहा, वाचा आणि रिकाम्या चेहऱ्यावर भाव दाखवा, लिहा। तो यहाँ पे एक चेहरा करके शब्द दिया है और अलग अलग प्रकार के चेहरे हैं। तो जैसे ये देखो, ये चेहरा कौन सा है, हंस रहा, तो ये उसका विशेषण। इस चेहरे के लिए ये विशेषण दिया गया है। तो ये अलग सारे विशेषण है, देखो, आनंदी, फिर रड़का। फिर यहाँ पे हमें कुछ बताया है, यहाँ पे दूसरा देखो, यह है भित्रा, मतलब डरपोक। हंसरा मतलब हंसमुख, आनंदी मतलब खुश। यहाँ पे रड़का मतलब रोने वाला, फिर भित्रा डरपोक, फिर ये रागिट मतलब क्रोधित हुआ। और यहाँ पे क्या आ सकता है, तो हमने दिया है कुछ भी देख सकते हो, नाराज़। तो यहाँ पे नाराज़ के लिए हम उसका एक पिक्चर निकालेंगे। इसी तरह से नाराज़ है तो वो थोड़ा सा उदास है। ओके, तो इस तरह से नाराज़ हम जैसे इमोजी निकालते हैं उसी प्रकार है ये। तो ये यहाँ हम हमारे चेहरे से जो भाव प्रकट होते हैं उनको ये विशेषण के शब्द दिए गए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने नाराज़ लिया, आपके लिए कुछ और भी हो सकता है। बहुत सारे वर्ड तो ऊपर हो चुके हैं, फिर भी आपको अगर कोई अलग देना है तो आप दे सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पे ख़त्म होता है आज का हमारा ये लेसन। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। चैनल पे नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी प्रेस करके रखो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हंसो, खेलो और मज़े से सीखो स्मार्ट स्कूल के साथ। बाय।